तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल नहीं लिखी थी ना, मैंने वो भी तुम्हारी किस्मत में डाला है। अगर आज तुम मेरे समक्ष रोते हो कि बाबा आपके होने के बावजूद भी इतनी देरी हो रही है, तो तुम ये समझो कि देरी से ही सही, पर जो आ रहा है ना, वो वैसे नहीं आता। मैं मेरे भक्तों के लिए किसी भी हद तक जाकर, दुनिया के हर ताकत से लड़कर अपने बच्चों को जो चाहिए वो दिला देता हूँ। तो तुम्हारे लिए भी यही बात है, तुम्हारे लिए भी मैं यही कर रहा हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम्हें अपने साईं पर विश्वास रखना चाहिए। अपने मन को ऐसे हारा हुआ महसूस मत करवाओ। देखो, जो हो गया है वो हो गया है। जो तुमसे हुआ वो तुमसे हुआ, जो तुमसे नहीं किसी और से हुआ वो किसी और से। अब उसे बदला नहीं जा सकता। जो सच है वो सच है। जो धोखा होना था वो हो गया, जो नुकसान होना था वो हो गया। पुनः ऐसा नहीं होगा, ये मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ। जो पीछे हो गया है उसे लेकर घबराओ मत, वो सब समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि आगे से अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम अभी बहुत कमज़ोर हो गए हो। तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तुम मन से भी बहुत परेशान हो गए हो, ये मुझे पता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, वापस तुम्हारे मन में साईं नाम का जोत खुद ब खुद जला है, वो भी इस बार बिना किसी के बताए। मुझे खुशी केवल इस बात की है। तो मैं तुमसे खुश हूँ। तुमने थोड़ा सा मेरे प्रति झुकाव दिखाया है, तो अब देखो, बाकी के सारे रास्ते मैं खुद तय करके तुम्हारे पास आऊँगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे त्याग, तुम्हारे कठोर तपस्या की, तुम्हारे भक्ति की तुम्हें फल प्राप्ति शीघ्र ही होगी। सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो लोग गलत और झूठे हैं ना, वो चैन से नहीं जी पाते। इसलिए गलत के रास्ते को अपनाने के बारे में सोचना तक मत, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और एक बार अगर गलत का साथ दे दिया, गलत काम कर दिया ना, तो वो एक बार ही तुम्हें फिर पूरे जीवन सताने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए वो पहली बार ही गलत कभी करना ही नहीं चाहिए। चाहे पैसों की आवश्यकता हो या किसी भी चीज़ की, कुछ भी हो, पर गलत कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। खुश रहो। मालिक की कृपा तुम पर है और हमेशा रहेगी। एक सच्चे मनुष्य का वो हमेशा साथ देता है। और एक सच्चे मनुष्य की परीक्षा नहीं होती है, बल्कि वो जो अंतराल होता है ना, जब वो एक सच्चा इंसान परेशान हो रहा होता है और गलत लोग उसे सता रहे होते हैं, वो एक अंतराल के बाद जब उसे न्याय मिलता है ना, तो ये गलत लोगों का मालिक पर भरोसा हो जाता है और अपनी गलती को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक भले मनुष्य को थोड़ा दुख सहना पड़ता है, पर वो मालिक की बहुत बड़ी सेवा कर रहा होता है, क्योंकि वो अन्य लोगों को सही सत्य का ज्ञान कराने में खुद परेशानी का सामना कर रहा होता है। वैसा ही कुछ तुमने भी किया है, इसलिए आगे की पूरी ज़िंदगी तुम्हारी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सब अच्छा होगा।